क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि आज के इस तेज तरीन डिजिटल दौर में हम सब एक न रुकने वाली दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं? सुबह आंख खुलते ही स्मार्टफोन की स्क्रीन सामने होती है, दर्जनों नोटिफिकेशंस हैं, काम का दबाव है और हर तरफ से बेतहाशा मालूमात आ रही होती हैं। जी बिल्कुल। और इस सब के बीच में इंसान अक्सर एक शदीद ज़हनी दबाव और थकावट का शिकार हो जाता है। एक अजीब सी बेसुकूनी है हम सबकी जिंदगियों में। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज हम इस तफसीली जायजे में यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस मॉडर्न 2026 की बर्नआउट वाली जिंदगी का कोई एंटीडोट, कोई हतमी इलाज 1400 साल पहले ही लिख दिया गया हो, तो क्या हम उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? ये एक बहुत ही बरवक्त और चुभता हुआ सवाल है, क्योंकि देखिए जब हम इस बेसुकूनी का हल ढूंढने निकलते हैं ना, तो आमतौर पे हम नए नई प्रोडक्टिविटी एप्स या लाइफ कोचेस की तरफ भागते हैं। हाँ, या फिर वो मोटी मोटी सेल्फ हेल्प किताबें जो आजकल बहुत मशहूर हैं। बिल्कुल वही सेल्फ हेल्प किताबें। लेकिन हम इस तारीखी और मुस्तनद तरीन लाइफ मॉडल को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं जो सदियों से हमारे पास मौजूद है। मसला ये नहीं है कि वो मॉडल यानी सीरत तैयबा पुराना हो गया है, बल्कि मसला दरअसल ये है कि हमने उसे जदीद दौर के मसाइल के हल के तौर पर देखना छोड़ दिया है। सही। और बिल्कुल इसी मसले को हल करने के लिए आज हमारे पास जो बुनियादी जरिया मौजूद है वो एक इंतहाई दिलचस्प डिजिटल किताब है। इसका नाम है अवाम को सीरत तैयबा कैसे सिखाएं। जी, और ये साल 2023 की इशात है। बिल्कुल 2023 की किताब है, जिसे मुफ्ती मुनीर अहमद साहब ने मुरत्तब किया है और अल मुनीर मरकज तालीम व तरबियत फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम इसे शाया किया गया है। तो आज की हमारी इस गुफ्तगू का जो असल मकसद है वो सिर्फ तारीख की कहानियां सुनना नहीं है। हमारा मिशन इस किताब की मदद से ये डीकोड करना है कि एक आम मसरूफ इंसान वो सीरत तैयबा के अमली पहलुओं को अपनी आज की मॉडर्न लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता है। मैं समझती हूँ कि ये किताब एक बहुत ही अहम खला को पुर करने की कोशिश है। आमतौर पर हम देखते हैं कि सीरत की किताबें बहुत तफसीली और एकेडमिक अंदाज में लिखी जाती हैं। हाँ, जो पढ़कर आम इंसान थोड़ा घबरा जाता है कि इतनी ज़ख़ीम किताब कैसे पढ़ेगा। बिल्कुल, वो आवाम के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो इस किताब का फोकस ही ये है कि सीरत को एक जिंदा, धड़कता और काबिल अमल ज़ाब्ते हयात के तौर पर कैसे पेश किया जाए, ताकि आज का इंसान उसे अपने दफ्तर में या अपने घर में एक अमली गाइड के तौर पर इस्तेमाल कर सके। तो चलें इस किताब के सरवरक पर मौजूद सबसे पहले और बुनियादी सवाल से ही बात शुरू करते हैं। किताब पूछती है कि सीरत तैयबा पढ़ाना क्यों और कितना ज़रूरी है। अब देखें, यहाँ मेरे ज़हन में एक सवाल आता है। हमारे माशरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत तो हर शख्स के दिल में पहले से मौजूद है। जी बिल्कुल, हर मुसलमान के दिल में है। तो फिर इसे बाकायदा एक निसाब या मॉडल के तौर पर सिखाने की क्या जरूरत पेश आ गई? क्या वो अकीदत काफी नहीं है हमारी जिंदगियों के लिए? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि हमने मोहब्बत और अकीदत को महज एक जज्बाती कैफियत समझ लिया है। मतलब किताब इस हवाले से बहुत गहरा नफ्सियाती नुक्ता उठाती है। अच्छा, वो क्या? मुसन्निफ वाज़े करते हैं कि दीन और ईमान की तकमील सच्ची मोहब्बत के बगैर नामुमकिन है। लेकिन और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, आप किसी भी हस्ती से उस वक्त तक सच्ची और गैर मुतज़लज़िल मोहब्बत कर ही नहीं सकते जब तक आप उनकी जिंदगी के हर पहलू को तफसील से न जानते हो। मतलब अंधी अकीदत और बाखबर मोहब्बत में फ़र्क होता है? 100% फ़र्क होता है। बाखबर मोहब्बत अमल पैदा करती है। जब अवाम को सीरत की तफसीली सूरत हाल, उनके शिब रोज़ और उनके फैसलों का इल्म होता है, तब वो मोहब्बत एक अमली तब्दीली का बायस बनती है। चलें इस बात की तह खोलते हैं। अगर मैं इसे आज की कॉर्पोरेट वर्ल्ड या मॉडर्न साइकोलॉजी की जुबान में समझने की कोशिश करूं, फर्ज करें कोई शख्स किसी बहुत बड़े CEO या लीडर को अपना आइडियल मानता है। सही। जैसे अक्सर लोग बिजनेस लीडर्स को फॉलो करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो उनके पोस्टर्स लगाता है, उनकी तारीफ करता है। लेकिन अगर उसे यही ना मालूम हो कि इस लीडर ने शदीद बहरान के वक्त क्या फैसला किया था, जब कंपनी डूब रही थी तो उसका रवैया क्या था, उसने अपने मुखालिफिन या गुस्सा दिलाने वाले क्लाइंट्स को कैसे हैंडल किया, तो वो शख्स कभी भी उस लीडर जैसा बन नहीं सकता। बिल्कुल, वो सिर्फ नारे लगा सकता है। अमल करने के लिए तो आपको उसकी जिंदगी का मैनुअल चाहिए होगा, उसकी आदत का पता होना चाहिए। ये एक बहुत ही जबरदस्त और अमली मिसाल दी आपने। मोहब्बत का लाजमी नतीजा इत्तिबा है, यानी पैरवी करना। आज के दौर में जब इंसान हर वक्त स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार रहता है, तो उसे सिर्फ दिलासे की नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल मॉडल की जरूरत होती है। और सीरत वही प्रैक्टिकल मॉडल फराहम करती है। बिल्कुल, मतलब जब एक आम शख्स ये पढ़ता है कि तारीख की सबसे अजीम हस्ती ने अपनों की मुखालफत, ताइफ जैसी वादी में जिस्मानी और जहनी तकलीफ और मौशरती बाइकॉट के 3 साल किस तरह गुजारे और उस दौरान उनका जज्बाती तवाजुन कैसा था, तो अचानक उस शख्स को अपने दफ्तर की सियासत बहुत छोटी लगने लगती है। बिल्कुल, दफ्तर की सियासत हो या सोशल मीडिया की ट्रोलिंग, ये सब बहुत मामूली लगने लगता है। सीरत का इल्म सिर्फ सवाब का जरिया नहीं है, ये मॉडर्न इंसान के लिए एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल एंकर है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हम तारीख को किस नज़र से देखते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा तनकीदी पहलू सामने रखना चाहूंगा। जी जरूर बताएं। किताब का दूसरा अहम सवाल है सीरत तैयबा में क्या क्या पढ़ाएं। किताब कहती है कि उसमें कुरान मजीद की उस आयत का हवाला है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है, और फिर यह कि उसमें घरेलू जिंदगी, माशरती मामलात और तिजारत समेत हर शोबे की रहनुमाई है। जी बिल्कुल, किताब का यही दावा है। अब मुझे ईमानदारी से बताएं, 7वीं सदी ईस्वी का अरब माशरा, खुली मंडियां और ऊंटों पर तिजारत, और आज का दौर जहां ई-कॉमर्स है, क्रिप्टो करेंसी है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कल्चर है, क्या हम जबरदस्ती पुराने उसूलों को आज के इस पेचीदा डिजिटल दौर पर फिट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? दुरुस्त है कि आज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स और तिजारत के पैमाने यकसर बदल चुके हैं। हाँ, शक्ल तो बिल्कुल ही बदल गई है ना। शक्ल बदली है, लेकिन इस सारे निजाम के पीछे जो चीज कार फरमा है, यानी इंसानी फितरत, क्या वो बदली है? बिल्कुल नहीं। ये एक दिलचस्प नुक्ता है।
دیکھیں جو لالچ ایک انسان کو 7ویں صدی کے بازار میں دھوکہ دینے پر اکساتا تھا، وہی لالچ آج ایک آن لائن سیلر کو غلط تصویر لگا کر پروڈکٹ بیچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی بدلتی ہے، نفسیات نہیں۔ ارے واہ، تو آپ کا مطلب ہے کہ اصول وہی رہے گا، صرف اس کی شکل بدلے گی۔ 100%۔ سیرت کے تجارتی اصولوں میں سے ایک بہت مشہور واقعہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منڈی میں ایک اناج کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ اندر سے گیلا تھا۔ ہاں بالکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ بالکل۔ اب ذرا اس اصول کے پیچھے موجود میکانزم کو سمجھیں۔ اصول یہ ہے کہ پروڈکٹ کا عیب مت چھپاؤ۔ آج کے ای کامرس کی دنیا میں اس کا اطلاق کیسے ہوگا؟ شاید آن لائن شاپنگ میں جو فراڈ ہوتا ہے اس پر۔ جی، جب کوئی برانڈ انسٹاگرام پر اپنی پروڈکٹ کی تصویر کو درجنوں فلٹرز لگا کر بیچتا ہے یا ویب سائٹ پر خراب ریویوز کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے تاکہ صرف 5 اسٹار ریٹنگ نظر آئے، تو وہ دراصل وہی گیلا اناج بیچ رہا ہے۔ ہاں، کیا بات ہے، مطلب وہ گیلا اناج آج کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا فریب بن گیا ہے۔ بالکل۔ کتاب اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ دیانتداری، وعدے کی پاسداری اور شفافیت یہ وہ لازوال اصول ہیں جو ہر دور اور ہر ٹیکنالوجی پر اپلائی ہوتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک کمال کا زاویہ ہے۔ اگر ہم اسی اصول کو مزید آگے بڑھائیں، خاص طور پر آج کل کے اس کینسل کلچر اور سوشل میڈیا کے دور میں، جہاں ہر انسان دوسرے پر تنقید کرنے یا اسے نیچا دکھانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جی، بدقسمتی سے آج کل ہر روز کوئی نہ کوئی نیا تنازع کھڑا ہوتا ہے۔ سیرت کا کوئی ایسا پہلو ہے جو آج کے اس انتہائی غصے اور تیزی والے ماحول میں جذباتی توازن سکھا سکے؟ اور کیا اس کتاب نے عوام کے لیے ان پہلوؤں کو شامل کیا ہے؟ یقیناً، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ کتاب ایک روایتی تاریخ کی کتاب سے الگ ہو کر ایک لائف کوچنگ مینول بن جاتی ہے۔ دور حاضر کا انسان فوری رد عمل کا عادی ہو چکا ہے۔ کسی نے سوشل میڈیا پر کچھ کہا اور ہم فوراً پلٹ کر جواب دیتے ہیں۔ ہاں، وہ کی بورڈ واریئرز بن جاتے ہیں ہم سب۔ بالکل۔ کتاب سیرت طیبہ کے ان ابواب کو نمایاں کرتی ہے جہاں انتہائی اشتعال انگیز حالات میں بھی رد عمل کو کیسے کنٹرول کیا گیا۔ طائف کا واقعہ محض ایک تاریخی سفر نہیں ہے، وہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک ماسٹر کلاس ہے۔ صحیح، یعنی جب اشتعال دلایا جا رہا ہو تو خود پر قابو کیسے رکھنا ہے۔ جی، جب آپ پر پتھر برسائے جا رہے ہوں اور آپ کے پاس جوابی کارروائی کا مکمل اختیار بھی ہو، لیکن آپ مستقبل اور وسیع تر مفاد کو دیکھتے ہوئے صبر اور معافی کا راستہ چنیں۔ آج جب کوئی شخص دفتر میں کسی توہین آمیز ای میل کا سامنا کرتا ہے تو سیرت کا یہ ماڈل اسے سکھاتا ہے کہ وقتی غصے میں آ کر کی بورڈ پر انگلیاں مارنے کے بجائے تحمل اور حکمت کا مظاہرہ کیسے کرنا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اصول تو بہت شاندار ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے انسان کے پاس وقت کہاں ہے؟ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں 10 سیکنڈ کی شارٹ ویڈیو دیکھتے ہوئے بھی انسان بول ہو جاتا ہے۔ بالکل، ہماری توجہ کا دورانیہ بہت کم ہو گیا ہے۔ اور اس کتاب کا تیسرا اور سب سے اہم سوال بھی یہی ہے کہ سیرت طیبہ کیسے پڑھائیں؟ جب میں نے ذاتی طور پر اس کتاب کو دیکھا تو جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ اس کا فارمیٹ تھا۔ جی، اس کا فارمیٹ واقعی بہت منفرد ہے۔ یعنی یہ کوئی 500 صفحات کی بوجھل کتاب نہیں ہے۔ اس کے سرورق پر ہی ایک ہیڈ فون کا آئیکن بنا ہوا ہے اور بڑا بڑا لکھا ہے، پڑھتے جائیں سنتے جائیں۔ مطلب اس کتاب کو باقاعدہ آڈیو لنکس کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ انفارمیشن اوور لوڈ کے اس دور میں انفارمیشن کی ترسیل کا طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے۔ مفتی منیر احمد صاحب اور ان کی ٹیم نے جس جدید نفسیات کا سہارا لیا ہے وہ قابل داد ہے۔ اور وہ نفسیات کیا ہے؟ آج کا انسان اسکرین فٹیگ کا شکار ہے، یعنی سارا دن لیپ ٹاپ، موبائل اور ٹی وی اسکرینز دیکھنے کے بعد ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو بصری معلومات کو پروسیس کرتا ہے وہ بری طرح تھک چکا ہوتا ہے۔ ہاں، رات کو سونے سے پہلے مزید کچھ پڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، آنکھیں دکھنے لگتی ہیں۔ ایسے میں آڈیو لرننگ ایک بہت ہی طاقتور ٹول بن کر سامنے آتی ہے۔ بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ آڈیو کا دماغ پر اثر بھی بالکل مختلف ہوتا ہے۔ مطلب ذرا تصور کریں، جب کوئی شخص ڈرائیونگ کر رہا ہو، ٹریفک جام میں پھنسا ہو اور شدید کوفت کا شکار ہو۔ جی، جو کہ بڑے شہروں کا روز کا مسئلہ ہے۔ بالکل، یا صبح جاگنگ کر رہا ہو تو صرف ایک پلے کا بٹن دبانے سے وہ سیرت کے کسی ایک پہلو کو سن سکتا ہے۔ آواز میں ایک خاص قسم کی قربت ہوتی ہے، ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آڈیو فارمیٹ نے ایک بہت ہی مقدس لیکن طویل علم کو چھوٹے چھوٹے اور قابل ہضم ٹکڑوں میں بانٹ کر عام انسان کی زندگی میں شامل کر دیا ہے؟ 100%۔ آپ نے قابل ہضم ٹکڑوں کی جو بات کی ہے، ماڈرن ایجوکیشن سائنس میں اسے مائکرو لرننگ کہتے ہیں۔ اچھا، مائکرو لرننگ۔ جی، عوام کو جب آپ یہ کہیں گے کہ روزانہ 2 گھنٹے بیٹھ کر سیرت کی کتاب پڑھیں تو وہ شاید 2 دن کریں گے اور پھر چھوڑ دیں گے۔ ہاں، مستقل مزاجی نہیں رہتی۔ لیکن جب آپ انہیں یہ سہولت دیں گے کہ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں کے دوران بنا کوئی اضافی وقت نکالے صرف 15 منٹ کا ایک آڈیو کلپ سن لیں تو وہ اسے اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں گے۔ اور وہ وقت بھی ضائع نہیں ہوگا جو ٹریفک میں گزر رہا ہے۔ بالکل، اور یاد رکھیں ہماری تہذیب میں علم سینہ بسینہ اور آواز کے ذریعے منتقل ہونے کی ایک بہت مضبوط اور قدیم روایت ہے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی دراصل اس پرانی مؤثر روایت کو ہی ایک نئے انداز میں واپس لا رہی ہے۔ ارے واہ، اور یہ کتنا کمال کا کنٹراسٹ ہے۔ مطلب ایک طرف ہم موبائل فونز اور ایپس کو ذہنی دباؤ اور وقت کے ضیاع کی وجہ مانتے ہیں، اور دوسری طرف یہی کتاب انہی گیجٹس کو، انہی اسکرینز کو انسان کی روحانی اور ذہنی تربیت کا ذریعہ بنا رہی ہے۔ بالکل، وہ ٹیکنالوجی کو ایک مثبت ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ پڑھتے جائیں سنتے جائیں کا یہ نعرہ واقعی ایک بہت بڑی شفٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا۔ بالکل، اور اس کتاب کی زبان پر بھی غور کریں۔ جو مقصد عوام کو سکھانا ہو تو فلسفیانہ بحثوں اور انتہائی مشکل علمی اصطلاحات سے گریز کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، تاکہ عام آدمی بھی بات کو سمجھ سکے۔ ایک عام انسان گھریلو زندگی کے باب کو سنے
तो वो फौरन अपने अंदर झांक कर देखे कि वो क्या गलतियां कर रहा है। जी, कि क्या वो अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को वैसा क्वालिटी टाइम दे रहा है जैसा सीरत में बताया गया है। आज जब हम वर्क लाइफ बैलेंस का रोना रोते हैं कि दफ्तर के कामों की वजह से घर तबाह हो रहे हैं, तो वहाँ सीरत हमें क्या सिखाती है? सीरत हमें बताती है कि दुनिया के मसरूफ तरीन इंसान होने के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ कैसा बेहतरीन और मुस्कुराता हुआ वक्त गुजारते थे। ये वो चीजें हैं जो इंसान का सीधा एहतसाब करती हैं। ये बात सीधी दिल पर जाकर लगती है, क्योंकि हम अक्सर इन अजीम हस्तियों को इतना मावराई और सुपर ह्यूमन समझ लेते हैं कि हम ये मानने से ही इनकार कर देते हैं कि उनके उसूल हमारी इस छोटी सी उलझी आम सी जिंदगी में भी अप्लाई हो सकते हैं। और यही इस किताब की सबसे बड़ी कामयाबी है, ये इस फासले को खत्म करती है। सही, यानी वो खलीज मिटा देती है। जी, ये सीरत को आसमान से उतार कर हमारी रोजमर्रा की जमीनी हकीकतों के साथ जोड़ देती है, चाहे वो पड़ोसियों के हुकूक हो, कारोबार में दयानतदारी हो या मुश्किल वक्त में डिप्रेशन से लड़ने का तरीका हो। सीरत का हर पहलू आवाम के लिए एक प्रैक्टिकल टूल बनकर सामने आता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी गुफ्तगू की तह समेटें तो बात यहाँ आकर रुकती है कि मुफ्ती मुनीर अहमद साहब की मुरत्तब करदा ये किताब आवाम को सीरत तैयबा कैसे सिखाएं। महज एक डिजिटल किताबचा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये एक माइंड सेट शिफ्ट है। ये हमें बताती है कि इल्म से सच्ची मोहब्बत पैदा होती है। सच्ची मोहब्बत हमें अमल और पैरवी पर मजबूर करती है, और फिर वो अमल हमारी इस तेज रफ्तार, स्ट्रेस से भरी हुई मॉडर्न लाइफ में एक हकीकी और देर पा तब्दीली लेकर आता है। बिल्कुल दुरुस्त। और ये तब्दीली सिर्फ जाती हद तक महदूद नहीं रहती। जब एक इंसान अपने रवैयों में सीरत के उसूलों को शामिल करता है तो उसका असर उसके पूरे मुआशरे, उसके दफ्तर और उसके खानदान पर पड़ता है। हाँ, वो लहरें दूर तक जाती हैं। जी, ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है जिसकी आज के इस बिखरे हुए माशरे को अशद जरूरत है। तो आज के इस तफसीली जायजे के इख्तिताम पर मैं एक ऐसा सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा जो हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। जरा तसव्वुर करें, कल सुबह जब हम सब उठें और रोजमर्रा की दौड़ धूप शुरू हो, अगर हम वाकई सीरत तैयबा को महज एक शानदार तारीखी किस्से या रस्मी अकीदत के बजाय आज और अभी अपनी जिंदगियों के लिए एक फाल दस्ती किताब, एक लाइफ मैनुअल के तौर पर देखना शुरू कर दें, तो जरा सोचिए, हमारा अगला डिजिटल मुकालमा, हमारे दफ्तर में किसी साथी को लिखी जाने वाली अगली ईमेल, या रात को घर वापस आकर अपनी फैमिली के साथ होने वाली अगली गुफ्तगू कितनी मुख्तलिफ, कितनी बामकसद और कितनी पुरसकून हो सकती है। ये यकीनन एक ऐसा पहलू है जिस पर आज के हर उलझे हुए इंसान को लाजमी गौर करना चाहिए। बिल्कुल, और इसी फिक्री नुक्ते के साथ हम आज के इस जायजे को यहीं मुकम्मल करते हैं। इल्म का ये सफर और नई नई चीजों को खोजने का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।